हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान 11th क्लास में आपका फिर स्वागत है। फिजिक्स बाय सुमेर सिंह यूट्यूब चैनल में चैप्टर अपना स्टार्टिंग चल रहा था मापन व मात्रक, और इसमें कुछ बिंदु अपन कर चुके थे। आज की इस कड़ी में अपन करने जा रहे हैं विमाएँ। विमाएँ अपने पास क्या है कि किसी भी यदि भौतिक राशि को यदि मूल मात्रक कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T, M द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करे, L दूरी को रिप्रेजेंट करे और T समय को रिप्रेजेंट करे, यदि M, L, T के रूप में लिखते हुए जो घातों की निर्भरता को दर्शाते हुए यदि इसको दर्शाया जाए तो ये अपने पास प्रयुक्त होने वाली जो घात है ये हमारे पास उस भौतिक राशि के लिए विमाएँ कहलाती हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे लिख रहा हूँ मैं, किसी भौतिक राशि को मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करते हुए द्रव्यमान कैपिटल M, लंबाई कैपिटल L व समय कैपिटल T के लिए प्रयुक्त घात भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती है। डायमेंशन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी भौतिक राशि को, कोई भौतिक राशि Q है, यदि उस Q भौतिक राशि को मूल मात्रकों के रूप में अपन लिखें M की घात A, L की घात B, T की घात C, यदि इस रूप में इसको व्यक्त किया जाता है तो ये Q भौतिक राशि के लिए द्रव्यमान की निर्भरता है घात A, लंबाई की निर्भरता है घात B और समय की निर्भरता है घात C पर निर्भर करती है। तो ये अपने पास A, B, C यहाँ विमाएँ कहलाती हैं। A, B, C विमाएँ कहलाती हैं, जो कि A द्रव्यमान के लिए विमा है, B लंबाई के लिए विमा है और T समय के लिए विमा है। और किस राशि के लिए है? राशि Q के लिए है। अलग अलग राशियों के लिए A, B, C का मान हमारे पास अलग अलग प्राप्त होता है। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बिंदु बात करें अपन। फर्स्ट बात करते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है, उस विमीय सूत्र को अंग्रेजी के कैपिटल वर्णमाला के कैपिटल M, कैपिटल L और कैपिटल T की घातों के रूप में व्यक्त करते हुए उसकी बड़े ब्रैकेट में प्रयुक्त करते हुए उसको दर्शाया जाता है। तो सर्वप्रथम किसी भी भौतिक राशि के लिए विमीय सूत्र का व्यंजक समीकरण हमेशा इसी रूप में दर्शाया जाएगा। अंग्रेजी के कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T और प्रयुक्त घात A, B, C और बड़े कोष्ठक में दर्शाया जाता है। बिंदु 2 की बात करें हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास है किसी भी भौतिक राशि की जो विमाएँ हैं, विमाएँ A, B, C का मान
मात्रक पद्धतियों पर निर्भर नहीं करता, मात्रक पद्धतियों पर निर्भर नहीं करता। अर्थात चाहे एमकेएस पद्धति में हो, चाहे सीजीएस पद्धति में हो, चाहे एपीएस पद्धति में हो, चाहे एसआई पद्धति में हो, किसी भी पद्धति में ये मूल मात्रक है तो हमारे पास ए बी सी के मान हैं वो सभी मात्रक पद्धतियों में एक समान रहते हैं, ये मान बदलते नहीं। थर्ड बात करें अपने कि कुछ जो राशियां ऐसी हैं जो शुद्ध संख्यात्मक अनुपात हैं, जैसे हमारे पास है आपेक्षिक वेग है, विद्युतशीलता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, त्रिकोणमितीय फलन है इत्यादि, इस टाइप के हमारे पास राशियां हैं जिनके लिए कोई विमा नहीं होती, अर्थात ये विमाहीन होते हैं। शुद्ध अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात है, विमाहीन होते हैं, अर्थात ए बी सी का मान इन राशियों के लिए 0 होता है। जैसे अपवर्तनांक भी इसी श्रेणी में आता है अपने पास, आपेक्षिक वेग भी इसी श्रेणी में आता है, आपेक्षिक घनत्व भी इसी श्रेणी में आता है। ये इस टाइप की राशियां हैं जिनके लिए विमा का मान, ए बी सी का मान 0 प्राप्त होता है हमारे पास। इसी प्रकार कुछ अगला जो बिंदु देखें तो समान जो राशियां हैं, समान राशियों की विमाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। अर्थात जब गुणन और भाग की प्रक्रिया होती है तो उस केस में जो समान राशि हैं उन राशियों की विमाओं को हम जोड़ बाकी जो हमारे पास भाग और गुणन की प्रक्रिया में काम में लेते हैं, घातांक नियम काम में लेते हैं, वो घातांक नियम यहाँ लागू किए जा सकते हैं। बिंदु 5 अपने पास आता है कि किसी भी भौतिक संबंध या समीकरण के सत्य होने के लिए उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो ये अपने पास कहलाता विमीय समांगता का नियम। भौतिक समीकरण या सूत्र के सत्य होने के लिए वाम और दाएं दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमा समान होनी चाहिए। इसे विमीय समांगता सिद्धांत कहते हैं। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास v इक्वल्स टू u प्लस AT एक भौतिक संबंध है। ये भौतिक संबंध तभी सत्य है विमा के आधार पर यदि v की विमा, u की विमा और a इंटू टी की विमा, यदि सभी पदों की विमाएं समान आती हैं तो संबंध दिया गया यथार्थ सत्य है, अन्यथा संबंध भौतिक रूप से गलत होगा। इस प्रकार हमारे पास किसी भी संबंध का सत्य होने की पुष्टि जब हम करते हैं तो प्रत्येक पद की विमा ज्ञात करते हैं। यदि प्रत्येक पद की विमाएं समान आती हैं देन हम कह सकते हैं कि विमीय दृष्टि से दिया गया संबंध सत्य है।
इसके कुछ सीमा बंधन आते हैं अपने पास विमाओं के। बिंदु सेकंड में बोर्ड पर बाय मिस्टेक नहीं शब्द शायद नहीं लिखा गया हो। बिंदु 2 मैंने डिस्कस किया था कि जो भौतिक राशि की विमाएं हैं वो विमाएं ए बी सी का मान मात्रक पद्धतियों पर निर्भर नहीं करता। यदि वहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा छूट गया हो तो उसको मेंशन कर लें, आप नहीं नोट कर लें। मैंने बोला है कि ए बी सी का मान मात्रक पद्धतियों पर निर्भर नहीं करता, अर्थात चाहे एमकेएस पद्धति हो, चाहे सीजीएस पद्धति हो, चाहे एपीएस, चाहे एसआई, किसी भी पद्धति में यदि हम ए बी सी के मान देखें तो सभी पद्धतियों में हमारे पास ए बी सी के मान एक समान होते हैं, एक राशि के लिए अलग अलग नहीं होते। भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करना, यानी हम कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c के रूप में हम विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं राशि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अपने को पता है, इसका हमारे पास सामान्य सूत्र आता है, हमारे पास है लंबाई गुणा चौड़ाई या आधार गुणा ऊंचाई समथिंग। अर्थात हमारे पास क्षेत्रफल में सदैव कोई दो डायमेंशन, दो लंबाई की दो राशियां गुणनफल में आती हैं। यदि इसको कैपिटल एल से दर्शाएं, इसको कैपिटल एल से दर्शाएं तो अपने पास कैपिटल एल जो दूरी मूल राशि है उसकी 2 घात आती है। अर्थात हमारे पास क्षेत्रफल के लिए जो विमीय सूत्र प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा m की पावर यानी a का मान 0, b का मान 2 और t का मान भी 0। ये अपने पास क्षेत्रफल के लिए विमीय समीकरण प्राप्त होता है, जो कि क्षेत्रफल की द्रव्यमान पर निर्भरता, दूरी पर निर्भरता और समय पर निर्भरता को बताता है, जिसकी घात 0 है। अर्थात वो राशि क्षेत्रफल राशि द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करती, केवल दूरी की 2 घात पर निर्भर करती है। इसी प्रकार दूसरा अपने पास आता है जिसको हम बात करें आयतन। तो आयतन हम जानते हैं सदैव प्राय लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस रूप में देखें तो अपने पास ये L की घात 3 आता है। तो विमा बनती है हमारे पास m0, L 3 और t की घात 0। अब बात करते हैं अपने द्रव्यमान घनत्व। द्रव्यमान घनत्व सदैव फॉर्मूला होता है द्रव्यमान डिवाइड बाई आयतन। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास द्रव्यमान की विमा 1 आती है, आयतन की विमा L की घात 3 आती है। सोल्व करें तो m1 L की -3 t 0। ये अपने पास द्रव्यमान घनत्व के लिए विमा प्राप्त होती है मूल मात्रक के रूप में। द्रव्यमान की 1 घात, लंबाई की -3 घात, t की घात 0। अर्थात समय के लिए निर्भरता नहीं है। द्रव्यमान और लंबाई की 3 घात पर -3 घात पर निर्भरता है और द्रव्यमान पर 1 घात पर निर्भरता है। इसी प्रकार अपने पास आता है, उसके बाद बात करते हैं वेग। तो वेग अपने पास होता है परिभाषा के अनुसार विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन के लिए दूरी की घात 1, समय t की घात 1, तो अपने पास m की घात 0, L 1, t -1। ये विमीय समीकरण या सूत्र वेग के लिए प्राप्त होता है। त्वरण की बात करें तो त्वरण सदैव अपने पास होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटा समय। वेग के लिए m0 L1 t -1 और डिवाइड बाई t1। इसको सोल्व करें तो आता है m0 L1 t -2। ये त्वरण के लिए अपने पास विमीय समीकरण या विमीय सूत्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि आगे बात करें अपने बल की,
तो बल के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो त्वरण की जो विमा है उसको द्रव्यमान की विमा से गुणा कर दें अपने, तो अपने पास प्राप्त हो जाता है m1L1T-2। ये बल के लिए प्राप्त होता है अपने पास। यदि बात करें हमें दाब की, तो दाब अपने पास होता है बल बटा क्षेत्रफल, और बल बटा क्षेत्रफल m1L1T-2, इसको क्षेत्रफल की विमा से डिवाइड कर दें तो अपने पास m1L-2T-2, ये हमारे पास दाब की विमा प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि बात करें हम कार्य की, तो कार्य अपने पास होता है बल गुणा विस्थापन, अर्थात बल की विमा को विस्थापन की विमा से गुणा कर दें तो हमारे पास बल की विमा है m1L1T-2, और इस विमा को विस्थापन L1 से मल्टीप्लाई कर दें तो m1L2T-2, ये हमारे पास कार्य के लिए विमीय सूत्र प्राप्त होता है। शक्ति की बात करें तो शक्ति अपने पास होता है कार्य बटा समय। तो कार्य की विमा में समय का भाग दें m1L2T-2 में t की घात 1 से इसको डिवाइड करें तो अपने पास बनता है m1L2T-3। ये अपने पास शक्ति के लिए विमीय सूत्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपने अन्य राशियों का भी आगे प्रयुक्त करते हुए और इनके विमीय सूत्र ज्ञात किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कुछ और जो टिपिकल कुछ राशियां हैं उनके विमीय सूत्र और ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।